मांसाहार मीट मांस खाना सही या गलत, पाप या पुण्य। मांसाहारी लोग जो लोग मांस खाते हैं वे प्रश्न करते हैं कि यदि बकरों को मुर्गियों को हम नहीं मारेंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, या हम इन्हें जीव बंधन से मुक्त कर इंसान का जीवन दिला रहे हैं, अथवा बोचड़ी मार रहा है हम नहीं तो पाप भी बोचड़ी को ही लगेगा, अथवा कुत्ता खा सकता है तो हम क्यों नहीं, अथवा आम में भी तो जीवन है, जब आम को खा सकते हैं तो बकरी को क्यों नहीं, अथवा इनमें सेंस का अभाव होता है पेड़ पौधों में, इसलिए हम बकरी को भी खा सकते हैं। अब अपने इन खुरापाती प्रश्नों के सटीक जवाब सुनिए। पहला प्रश्न कि बकरी मुर्गी को हम इसलिए मारते हैं कि उसे हम जीव बंधन से मुक्त करते हैं, क्योंकि अगला जीवन उसे इंसान का मिलेगा तुम्हारे हिसाब से। अब अपने प्रश्नों के उत्तर एक एक करके सुनिए। पहला प्रश्न कि जीव बंधन से मुक्त कर रहे हैं। पहली बात, इन्हें जीव बंधन से मुक्त करने का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपको किसने दिया? इन्हें अगला जीवन इंसान का ही मिलेगा, यह पत्र यह बात आपको किसने बताई? और चलिए मान भी लिया जाए कि अगला जीवन इन्हें इंसान का ही मिलेगा, इसलिए आप एक हिष्ट पुष्ट बकरी को, बैल को, घोड़े को काट खा जाते हो। तो इस दुनिया में, हमारे देश में कितने लोग गरीब, अपाहिज, लूले, लंगड़े, टेढ़े बांगे, बीमार है। आपके घर गांव में भी सब इंसानों को ही मार दो, जो गरीब, लूले, लंगड़े, बीमार है सबको ही मार दो, इन सब को अगला जीवन इंसान का ही मिल जाएगा। लेकिन ऐसा आप सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। वास्तव में आपको इन प्यारी मुर्गियों के अगले पिछले जन्म से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इस बात से लेना देना है कि किस प्रकार से इनकी टांग को तोड़कर टांग के अंदर की हड्डी को बाहर निकालकर उस हड्डी के अंदर का काला बूरा चूस सके, इसलिए आप इस प्रकार के खुरापाती प्रश्न करते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि बोचड़ी मार रहा है तो पाप भी बोचड़ी को ही लगेगा, हम तो केवल खा रहे हैं, हमारी कोई गलती है ही नहीं। अब सुनिए जवाब। मेरे भाई, जब आप मुर्गी बकरे को खा रहे हो तभी तो बोचड़ी मार रहा है। अगर आप खाओगे ही नहीं, भला बोचड़ी मारेगा ही क्यों? मंगलवार और नवरात्रों में जब हम लोग खाने की संख्या को, मांस को कम कर देते हैं तो बोचड़ी भी मारना बहुत ही कम कर देता है। फलस्वरूप कई दिन और भी जीने के लिए उन मछलियों को मिल जाते हैं, वे और भी दिन जी जाती हैं, क्योंकि हम खाते नहीं। अब कुछ खुरापाती लोग प्रश्न करेंगे कि जब 4 दिन बाद मरना ही है, 4 दिन बाद कटना ही है, तो क्यों ना 4 दिन पहले ही काट लिया जाए। मेरे भाई, एक न एक दिन तो हम सबको ही मरना है, आपने भी मरना है एक न एक दिन, क्यों ना आपको भी 4 दिन पहले ही मार दे। कैसा लगेगा आपको? सबको जीने का समान अधिकार है, जीने के लिए सब संघर्ष करते हैं, जीना चाहते हैं, तो हम भला किसी को पहले ही कैसे मार दे? यह अधिकार हमें किसी को मारने का किसने दिया? मेरे ही सामने जब बोचड़ी एक साथ 3-3 मुर्गियों को गर्दन टांग पकड़कर बाहर घसीटता है मारने के लिए, वे चिल्लाती है, रोती है, और तुम बहरों को उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई नहीं देती। मेरा दिल रो जाता है उस परिस्थिति को देखकर। जब बोचड़ी एक साथ 3-3 मुर्गियों को घसीटते हुए काटने के लिए बाहर निकालता है, मन तो करता है कि बोचड़ी का बोचड़ा बना दूं, फुटबॉल बना दूं मारकर, क्योंकि 4 दिन की जवानी है और फिजिकली फिट हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ उसे मारने के लिए। लेकिन अंदर के आंसू अंदर ही पी जाता हूँ। दिल मेरा तब रो जाता है जब कत्ल खानों में गाय, बकरी, सुअर और घोड़े को एक ही लाइन पर लगा हुआ देखता हूँ कटने के लिए। वे समझ जाते हैं, 20-25 दिन के प्यासे सुअर, गाय समझ जाती है कि यहाँ हमें काट दिया जाएगा, फिर भी जीने की एक उम्मीद, एक आस नहीं छोड़ते, और आखिर हम उन्हें काट खा जाते हैं। पाप ही नहीं, अक्षम्य महा अपराध है। हमारे पैर में एक कांटा चुभे, हड्डी टूटे, उंगली टूटे, कैसे तिलमिला उठते हैं, रो जाते हैं कि हे प्रभु, मैं तो मर ही गया, मुझे बचा दो, और दूसरे को मार काट खा जाते हैं। उसका खून आपको दिखाई ही नहीं देता,
उन प्यारी मुर्गियों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई ही नहीं देती, बहरे हो जाते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात भले बुरे कर्मों का भला बुरा फल ही कर्म फल विधान होता है। यही भले बुरे कर्म हमारे परलोक को भी सुधारते हैं। यही भले बुरे कर्म हमारे परलोक को भी सुधारते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि यदि हम मुर्गे बकरियों को नहीं मारेंगे तो इनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि धरती में चारों तरफ मुर्गियां बकरियां फैल जाएंगी और हमें पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। अब उत्तर सुनिए। जिस ईश्वर ने हम सब प्राणियों को पैदा किया, उसने हमें पैदा करने से पहले ही हमारे लिए धरती आकाश अनाज पानी की व्यवस्था कर दी थी। इसलिए धरती पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। यह तर्क कुतर्क गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप इंसानों की अपनी जनसंख्या बढ़ी थी, क्या तब आपने अपनी संख्या को कंट्रोल में करने के लिए इसी प्रकार से मारकाट करना शुरू किया था? इस प्रकार के कुतर्क किए थे? नहीं किए थे। उस समय आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी फैमिली प्लानिंग कर दी, नए तरह के उपकरण मेडिसिन बना ली और अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर दिया। यदि वास्तव में आपको इन प्यारी मुर्गियों की, बकरों की जीव संख्या बढ़ने की इतनी ही टेंशन है, तो क्या आज आप इनकी संख्या को कंट्रोल में करने के लिए कोई दया का रास्ता चुनकर इनकी फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हो, लेकिन ऐसा आप सोचोगे भी नहीं, बल्कि कोई ऐसी बात कहे उस पर आप हंसोगे, क्योंकि आपको इनकी संख्या घटने से कोई मतलब है ही नहीं। आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि किस प्रकार से टांग को तोड़कर अंदर की हड्डी के अंदर का काला बूरा चूस सके। उस बूरे को चूसने के चक्कर में इस प्रकार के खुरापाती प्रश्न आप करते हो। कुछ लोग कहते हैं कि जब एक कुत्ता खा सकता है, एक बाघ खा सकता है, तो हम क्यों नहीं? तो सुनिए, इस संसार में जो भी प्राणी अपनी जिह्वा से चटकारते हुए, लपलपाते हुए कुत्ते की तरह पानी को पीते हैं, वे मांसाहारी होते हैं। कभी कुत्ते को देखना चटकारते हुए पिएगा, होंठों का इस्तेमाल नहीं करेगा। और जो भी प्राणी इस संसार में अपने होंठों का इस्तेमाल करते हुए पानी को पीते हैं, घोड़े की तरह, वे शाकाहारी होते हैं। गाय की तरह, इंसान की तरह, बकरी की तरह। जो मांसाहारी होते हैं उनके सारे ही दांत अत्यंत नुकीले होते हैं, नाखून भी नुकीले होते हैं, और जब वे अपने शिकार पर झपटते हैं तो उनके नाखून और भी अधिक नुकीले हो जाते हैं। इसके विपरीत जो इंसान घोड़े की तरह पानी को होंठों से पीते हैं, उनके नाखून चपटे होते हैं, सारे दांत एक ही शिस्त में होते हैं। जानवरों के 4 दांत जो मांसाहारी होते हैं कुछ ज़्यादा ही नुकीले और बाहर निकले हुए होते हैं, जबकि घोड़े की तरह जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत एक ही पंक्ति में, एक ही सीध में होते हैं, जैसे कि इंसान के। यदि हम गलती से किसी बकरी को मांस के अंदर, आटे के अंदर मांस खिला भी दे तो वह बकरी उस मांस को उतने बढ़िया ढंग से नहीं पचा सकती जितना कि एक कुत्ता या बाघ पचा सकता है। यही कारण है कि आज हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के रोग व्याधियाँ उत्पन्न होने लगी है। गैस, कब्ज, स्ट्रेस संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हिंदू धर्मशास्त्रों में, सतयुग में लोग हजारों वर्षों तक निरोग अवस्था में संसार के समस्त सुखों का भरपूर भोग करते हुए निरोग अवस्था में जी जाते थे। और जब से हमने यह राक्षसी भोजन, तामसी भोजन खाना शुरू किया, हमारी उम्र धीरे धीरे घटते हुए त्रेता युग, द्वापर युग, आज कलयुग के प्रथम चरण में घटते हुए मात्र 60 से 70 वर्ष ही रह गई है। और कलयुग के अंतिम चरणों में जब चारों तरफ मांसाहारी ही फैले हुए होंगे, शाकाहारी लोग ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, जब कत्ले आम मचा रहेगा, उस समय हमारी आयु घटते हुए मात्र 15 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। तब कल की अवतार इन मांसाहारियों की गर्दन धड़ से अलग कर देगा। हमारे इतिहास में हजारों ऐसे युग परिवर्तक लोग, महात्मा, संत ऐसे ऐसे हैं, भगवान राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, यीशु मसीह, पैगंबर जैसे महात्मा, दिव्यात्मा ऐसे हैं जिन्होंने आजीवन मीट मांस का सेवन नहीं किया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया। कुछ लोग
प्रश्न करते हैं कि आम में भी तो जीवन है, जब एक आम को खा सकते हैं तो भला बकरी को क्यों नहीं। अब इनकी नज़र में एक आम को खाना और एक जिंदी बकरी की गर्दन को काटकर उसके खून पी जाना दोनों बराबर है। अब जवाब सुनिए, जब हम एक आम को तोड़ते हैं अगले साल 10 आम निकल कर आते हैं। जब अपनी गायों के लिए भीमल की एक पत्ती टहनी तोड़ते हैं अगले साल 10 टहनियाँ निकल कर आती हैं। वे एक मूक संदेश देते हैं कि आओ मेरे पेड़ की टहनियों का उपभोग करो, मेरे फलों को खाओ, मेरे पानी को पियो, मैं अगले साल और भी अधिक बढ़कर आऊंगी। जबकि इसके विपरीत जब हम किसी बकरी की गर्दन या टांग को तोड़ते हैं तो क्या अगले साल 3-3 टांग निकल कर आती है कि हमने एक टांग तोड़ी और 3 टांग निकल कर ही आ गई, जैसे पेड़ों में हुआ था टहनियों के साथ? नहीं होता। जब हम मुर्गे की गर्दन काटते हैं तो 6 महीने के अंदर 3 गर्दन निकल कर नहीं आती, क्योंकि यह अमानवीय है, पाप है, अक्षम्य महा अपराध है। जब हम आम को काटते हैं कोई खून खराबा नहीं होता, कोई मारकाट, चीत्कार, प्रतिकार, विरोध नहीं होता। इसके विपरीत जब हम मुर्गी को मारने के लिए बाहर निकालते हैं पिंजड़े से, रोती है, चिल्लाती है, हमारा विरोध करती है, पूरी कोशिश करती है अपने जीवन को बचाने की, पर हम बहरों को उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। शैतान वो नहीं जिसकी शक्ल हमने अपने दिल में काले रंग की नए नए नाखून और लंबे लंबे दांतों की शमशान घाट वाला बना रखी है। शैतान हम लोग खुद हैं, जिन्हें इन प्यारी मुर्गियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, खून दिखाई ही नहीं देता, दर्द का पता ही नहीं चलता हमें इनके। ईश्वर भी सोचता होगा मैंने इंसान को बुद्धि शक्ति इसलिए दी ताकि समस्त प्राणियों पर दया प्रेम कर सके। दया ईश्वरीय गुण होता है और इंसान नीचे जाकर पक्का वाला शैतान बना बैठा है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि इन पेड़ों में सेंसों का अभाव होता है और यदि किसी बच्चे या जानवर में भी सेंसों का अभाव हो तो हम उस बच्चे या जानवर को भी खा सकते हैं। तो अब जवाब सुनिए मेरे भाई, यदि बच्चे में किसी कारणवश सेंसों का अभाव हो भी जाए तब भी हम उस बच्चे या जानवर को नहीं खा सकते, क्योंकि उसकी जाति के अंदर सेंसों की प्राकृतिक तरीके से भरपूरता है, जबकि आम के अंदर सेंसों का प्राकृतिक तरीके से अभाव है। उस अभाव होने के कारण हम उस आम को खा सकते हैं। यदि ईश्वर भी कल की अवतार के रूप में जन्म लेगा, गौतम बुद्ध ईसा मसीह के रूप में जन्म लेगा, वो भी फूल पत्ती खाएगा, अनाज खाएगा, पर इसका ये मतलब नहीं बनता कि अब वह सुअर की गर्दन काटकर, गाय की, बकरी की गर्दन काटकर ही मांस खाना शुरू कर दे। यह तो अमानवीय ही होगा। देखिए चलते चलते पैरों के नीचे गलती से कोई चींटी आकर दब मर जाए, उसका ये मतलब नहीं बनता कि अब हम जानबूझ के ही जहाँ पर चींटियों की पंक्तियाँ चल रही हो वहाँ पर नाचना ही शुरू कर दे। हिंसा यानी मारकाट 2 प्रकार की होती है। पहली हिंसा वह हिंसा होती है जो कि हमें करनी ही पड़ती है, जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे श्वास लेना, जब हम श्वास को लेते हैं असंख्य जीवाणु हमारे पेट में चले जाते हैं श्वास के रास्ते से, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका ये मतलब तो नहीं बनता कि अब हम श्वास लेना ही छोड़ते। पानी पीते समय भी यही कंडीशन परिस्थिति उत्पन्न होती है। अब इसका ये मतलब नहीं बनता कि हम पानी पीना ही छोड़ दें। जननी च जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जिस माँ ने हमें पैदा किया और जिस धरती पर हम पले बड़े खेले कूदे, इनका स्थान स्वर्ग से भी, ईश्वर अल्लाह परम पिता परमेश्वर से भी बढ़कर होता है। अतः सबसे पहले माता और धरती माता की चरण वंदना करें, इन्हीं के चरणों में जन्नत है। पुराने समय में एक प्रथा थी, सती प्रथा। पत्नी अपने पति के साथ ही आग में कूदकर जल मर जाती थी। वह प्रथा आज हमने बंद कर दी। पति के मरते ही पत्नी भी आग में पति के साथ कूद जाती थी, कुप्रथा वह हमने बंद कर दी। ठीक इसी प्रकार से आज भी कई महामाता काली के मंदिरों में बलि प्रथा दी जाती है। निर्दोष बकरों को मार दिया जाता है अपने स्वाद के, जीव के, टेस्ट के चक्कर में। आप खुद ही सोचिए,
जो माता जीवनदायिनी होती है, जिस माता ने राक्षसों का वध किया था, भला वह किसी निर्दोष प्यारे बकरे, गाय या भैंस की गर्दन को कटवाकर हमारी मन्नत को पूरी कैसे कर सकती है? यह कैसे संभव है? जो माता जीवन देने वाली होती है, दयावान होती है, जिसने राक्षसों का वध किया था, भला वह किसी बकरे की गर्दन को कट हमारी मन्नत पूरी कैसे कर सकती है? यह तो शैतान का काम होता है। हम दारू का विरोध नहीं करते, लिकर वाइन का विरोध नहीं करते, क्योंकि दारू पीने में आपका अपना नुकसान, पैसे का नुकसान, अपने शरीर का नुकसान, अपने समाज का नुकसान, अपना स्वयं का परिवार का नुकसान होता है। अपना नुकसान करना है करो, जितना करना है करो, लेकिन दूसरे की गर्दन काटना हम घोर विरोध करते हैं। पाप ही नहीं, अक्षम्य अपराध है। बकरीद के दिन भी हमारे मुस्लिम भाई अल्लाह को बदनाम करते हुए हजारों बकरों की गर्दन रेतते हुए काट देते हैं। भला कोई अल्लाह, कोई ईश्वर किसी निर्दोष की गर्दन को कटवा कर खुश कैसे हो सकता है? किसी निर्दोष की गर्दन को कटवाना तो शैतान का काम होता है, किसी इंसान, किसी ईश्वर या देवी देवता का काम नहीं होता। यह पाप ही नहीं, अक्षम्य अपराध है। इन्हीं अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें इस लोक या उस लोक में मिलता है। यही अच्छे कर्म हमारे परलोक को, बुद्धि समझ से परे लोक को सुधारते हैं। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब मेरे ही सामने मेरे अपने घर के या पड़ोस के, हम हिंदू या मुस्लिम, कोई भी धर्म वाले अपने मुर्दे को जलाने या दफनाने ले जाते हैं। और हिंदू अपने मुर्दे को जलाने के बाद नहाता है, ठीक मुस्लिम भी मुर्दे को दफनाने से पहले ही खुद भी नहाता है, मुर्दे को भी 3 बार नहलवाता है कि अपवित्र जो हो गए। और 13 दिन होने से पहले ही जिंदे बकरे को मार काट खा जाते हैं और नहाने की सोचते ही नहीं, भूल जाते हैं कि हमने भी एक दिन मरना है, अपवित्र ही नहीं होते। आश्चर्य। अंत में गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी के साथ समापन करूंगा। एक बार गौतम बुद्ध के सामने एक तीर लगा हुआ कबूतर गिरता है। भगवान गौतम बुद्ध उसका तीर निकालकर मलहम पट्टी करते हुए पानी पिलाकर उसे जीवित कर देते हैं। तभी वहां पर राजा का चचेरे भाई का लड़का आता है और कहता है कि इसे मैंने मारा है तीर, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है वीर। दोनों में वाद विवाद बढ़ता है। राजा के पास जाते हैं दोनों। राजा पूरी कहानी सुनता है और अंत में निर्णय लेता है कि मारने वाले से बचाने वाला सदा सदा ही बड़ा होता है, इसलिए उस कबूतर को गौतम बुद्ध को दे दिया जाता है। भगवान गौतम बुद्ध उसे आज़ाद करके, और जैसे ही वह कबूतर आज़ाद होता है, उड़ता हुआ सीधा अपने घोंसले में बच्चों के पास चला जाता है। भगवान राम के पिता के पूर्वज चक्रवर्ती महाराजा शिव ने तो एक कबूतर की, एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने हाथ पैर ही कटवा दिए थे। और आप लोग इस प्रकार के खुरापाती प्रश्न करते हो कि किस प्रकार से इन्हें मारे। प्रश्न मारने के लिए न होकर बचाने के लिए होना चाहिए। यही मानवता होती है। मानवता का अर्थ होता है संसार के समस्त प्राणियों से प्रेम करना, जानवरों के जंगलों में आग लगाना, पक्षियों को पिंजड़ों में कैद कर देना, मछलियों को पानी से बाहर निकालकर काट खा जाना, रंग बिरंगी मछलियों को आजीवन के लिए अपने घर के कॉर्नर में कांच के बर्तन में कैद कर देना मानवता नहीं है। मानवता का अर्थ होता है, आजकल कुत्ते से प्रेम करना क्या बड़ा ही बच्चों में क्रेज है, अच्छी बात है। कुत्ते से प्रेम करो तो गाय से भी प्रेम करो, बकरी से भी प्रेम करो, मुर्गी से भी प्रेम करो, एक चींटी से भी प्रेम करो, एक सुअर से भी प्रेम करो, तो एक हाथी से भी प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, सब पर दया करो। यही तो मानवता है। मानवता का अर्थ ही दया होता है। कहते हैं पुराने समय में ऋषि मुनियों के श्राप जरूर काम आते थे। ठीक इसी प्रकार इस कलयुग में भी कोई भला इंसान कोई दुआ कर दे, वह भी जरूर फलीभूत होती है। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, जो भी ईश्वर का नेक बंदा इस मानवता रूपी, दया रूपी अमृत को सुनकर शेयर करे, उसके जीवन में 1000 खुशियाँ भर दे। कोरोना वायरस जैसी महामारी दूर दूर तक भी उसे न छू सके। इसी कोरोना वायरस के चलते हुए पहली बार बहुत लंबे समय के बाद इस 2020-21 के मई जून के महीने में इस प्रकार की सदाबहार
वसंत ऋतु हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने मार काट करना बहुत ही कम कर दिया है। एक कारण इस बढ़िया मौसम का यह भी है कि मार काट कम करने के कारण, जीवों की हत्या कम करने के कारण मई जून में भी हमें बारिश का लुत्फ, मौसम ठंडा मौसम का मजा उठाने का भरपूर मौका मिल रहा है। अंत में सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता है? सबसे बड़ा धर्म अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा मतलब मार काट न करना, समस्त प्राणियों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अहिंसा परमो धर्म। षटे शाट्यम समाचरित। दुष्ट के साथ दुष्टता करे, लेकिन जो दया का पात्र हो उसके साथ दया करे। योग की भाषा में समझे, जब इंसान मरता है, इंसान के मरने के बाद इंसान के शरीर से सूक्ष्म शरीर, जो कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। सूक्ष्म शरीर आत्मा की ज्योति को साथ लिए हुए, चेतना शक्ति को साथ लिए हुए, अच्छे बुरे कर्मों के पूरे लेखे जोखे को साथ लिए हुए शरीर से बाहर निकलकर चला जाता है। यदि वह चेतना शक्ति दोबारा सूक्ष्म शरीर अच्छे बुरे कर्मों के लेखे जोखे के साथ उस शरीर में वापस आ जाए, फिर से वह शरीर जीवंत हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे ही यह चेतना शक्ति शरीर से बाहर निकलती है अच्छे बुरे कर्मों के लेखे जोखे के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा की ज्योति, तो शरीर को काटो पीटो कोई असर नहीं पड़ता। इस SMS को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही अच्छे बुरे कर्मों के फलस्वरूप एक बच्चा राजा के घर में और एक बच्चा गरीब के घर में जन्म लेता है। अब उन्हें कर्म करने की पूरी तरह स्वतंत्रता है। कोई बच्चा जिसने गरीब के घर में जन्म लिया अच्छे कार्य करे, मानवता की राह पर चले, समस्त प्राणियों से प्रेम करे, तो अगला जन्म फिर राजा के घर में ही होगा। हे प्रभु, हम सबको सद्बुद्धि दे ताकि हम भले बुरे में अंतर कर सके। उल्लू ना बने। उल्लू को सूरज दिन में दिखाई नहीं देता तो वो सोच लेता है कि शायद सूरज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो लोग मांस खाते हैं उन्हें लगता है कि वे सही कर रहे हैं, लेकिन मानवता की दृष्टि में मांस खाना पाप ही नहीं अक्षम्य महा अपराध है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मांस को खाने के लिए किसी निर्दोष की हमें पहले हत्या करनी पड़ती है, और किसी निर्दोष की हत्या करना पाप ही न होकर महापाप है। इसलिए इस पाप से बचे। हे प्रभु, हम सबको सद्बुद्धि दे। भारत माता की जय। अहिंसा परमो